नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और आज अपन बात करने वाले हैं जेट 2025 के क्रैश कोर्स के बारे में। कंप्लीट चीजें आपको बताने वाला हूं। साथ ही जो चीज आप देख रहे हो कि सर क्रैश कोर्स मत करना, तो आपने सर दिल की बात कह दी, हम तो वैसे भी नहीं कर रहे। तो इसके बारे में डिटेल से एक बार आपको चीज में बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लेना, क्योंकि ब्राइट टेक क्लासेस ऐसे ही आप लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाता रहेगा। सबसे पहले चीज बात करें कि जेट 2025 का क्रैश कोर्स क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। और क्रैश कोर्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे ही कुछ साथी इस बार क्या है, इस बार क्या हर बारी 12th एग्रीकल्चर से बोर्ड का एग्जाम देते हैं। अब यहाँ पर कुछ साथी बायोलॉजी से भी देते हैं, कुछ साथी मैथ से भी देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम है क्या आपके जेट 2025 का, जो आप एग्जाम दोगे जेट का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर आपके 5 यूनिवर्सिटियां हैं राजस्थान की, जिनमें से आपके एसकेएन जोबनेर, एयू कोटा, एयू जोधपुर, ठीक है, SKRAU बीकानेर और MPUT उदयपुर। ये आपकी 5 यूनिवर्सिटियां रहती है। इनके अंडर में आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस आती है। लगभग एक यूनिवर्सिटी के लगभग 12 से लेकर 17 के आसपास तक कॉलेजेस अंडर में है। किसी के 12 है, किसी के 10, किसी के 15, ऐसे इनके अंडर में कॉलेजेस आती है। अब ये प्रोग्राम जो करते हैं, जो BSc एग्रीकल्चर करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर जो राजस्थान के साथी हैं उनके लिए 12th के साथ में JET का एग्जाम लगता है और ऑल ओवर इंडिया के लिए CUET का एग्जाम लगता है। अब जैसे ही आपने 12th बोर्ड का एग्जाम दिया, जेट की बात करें तो लगभग 90 दिन का टाइम आपके पास रहता है और लगभग CUT के लिए 70 से 80 दिन आपके पास रहते हैं। ये दिन आपके पास रहते हैं ताकि आप इन एग्जाम की तैयारी करके आप अच्छे से कॉलेज ले सको और आपका साल और आपका टाइम खराब ना हो। इसीलिए क्रैश कोर्स किया जाता है और जो कोचिंग्स है वो आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। अब बात करें इस क्रैश कोर्स की, सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। क्या जो क्रैश कोर्स है इसके अंदर 90 दिन के अंदर जेट का अपन कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे, तो मेन डाउट तो ये आता है। अभी यहाँ पर कुछ की मेंटेलिटी कुछ साथियों की ये रहती है कि क्रैश कोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90 दिन के अंदर कोई कोर्स नहीं होगा, साल भर की तैयारी करेंगे। क्या करेंगे, साल भर की तैयारी करेंगे वो साथी। साल यानी कि 1 साल। अब 1 साल आप लगाने वाले हो जेट के लिए। किसके लिए, जेट के लिए। फीस की बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए आपके लग जाएंगे साल भर के। सर कैसे, कि सर 40 तो यदि कोचिंग की फीस 40,000 तो, और 50,000 हॉस्टल का खर्चा, 10,000 अदर खर्चा। 1 लाख रुपए लगाने के बाद आप जाना चाहोगे कॉलेज के अंदर, और वो भी फिक्स नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्यों अपन इतनी बड़ी गलती करते हैं। तो मैं आप सभी साथियों को सचेत करना चाहता हूं कि गलत धारणा के शिकार ना बनो, क्रैश कोर्स में जुट जाओ। ये नहीं कि किसी कोचिंग में पैसा देकर ही क्रैश कोर्स करो। ये नहीं कि ब्राइट टेबल क्लासेस का 1,000-1,500 रुपए वाला ऑनलाइन कोर्स लेकर ही आप पढ़ो या ऑफलाइन जाकर ही पढ़ो। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो खुद भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, और अभी भी आपके पास टाइम है। मैं हमेशा कहता हूं कि अभी भी आपके पास टाइम है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है जिसने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं की, वो स्टार्ट कर देना, ठीक है। आप अब आप लोगों के माइंड में रहता है कि सर ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े, तो मैं आपको बता दूं, देखो, जो साथी ऑनलाइन पढ़ सकता है वो ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़ना चाहे वो ऑफलाइन पढ़े। कि सर कितनी फीस दे सकते हैं, देखो ऑफलाइन की 8 से 10,000 रुपए फीस रहने वाली है, ऑनलाइन की 1,500 से लेकर 2,000 रुपए तक आप फीस दे सकते हो और कोर्स लेकर पढ़ सकते हो। इनमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी।
इतनी ही फीस आप देकर पढ़ सकते हो, ज़्यादा फीस भी नहीं है। अब बात करें कि सर हम पढ़ तो लेंगे लेकिन क्या सच में सिलेक्शन होता है, तो मैं आपको साथियों बता दूं, तमाम वीडियोस अपने यूट्यूब पर आई हुई है जहाँ पर बताया गया है कि क्रैश कोर्स में भी सिलेक्शन होता है। अगर आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपका सिलेक्शन होता है। तो जिन साथियों के माइंड में है ना कि क्रैश कोर्स नहीं करना, 1 साल की तैयारी करनी है, तो क्यों नहीं करना? क्योंकि क्रैश कोर्स करेंगे अपन तो क्या होगा बेटा, कॉलेज मिल जाएगा इसी बार, और कॉलेज अपन को चाहिए ही नहीं, क्योंकि जिन साथियों को कॉलेज चाहिए वो तैयारी में जुट चुके हैं। तो माइंड में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन ये 90 दिन में ही कैसे हो पाएगा, कैसे सिलेबस कवर होगा। काफी टाइम है, कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। 11th-12th की आपकी जो बुक्स है एनसीईआरटी की, वो भी तो आती है लगभग 70% जेट के अंदर, तो वही आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, वही टेस्ट आपसे ले रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपसे टेस्ट ले रहे हैं, बुकलेट वगैरह आपको दे दी, कंप्लीट चीजें आपको प्रोवाइड करवा कर ही तो ये बैच स्टार्ट किया, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो मेरी आप सभी साथियों से विनती है और एक मेरा अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी में जुट जाना। साल भर के लिए अभी वेट मत करना कि मैं साल भर की ही कोचिंग करूंगा, साल भर की कोचिंग में ही सिलेक्शन होता है। कहने को तो आपसे मैं कह दूंगा कि जितने भी साथी ब्राइट टेक्नो क्लासेस पर अभी पढ़ रहे हो, आप साल भर की कोचिंग करना, वहीं सिलेक्शन होगा। यहाँ पर तो बस ऐसे ही आपको बुला लिया, तो ये गलत है साथियों। कुछ साथियों का क्रैश कोर्स में ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी भी ले सकते हो, कॉलेज की बात नहीं है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हो। इतना आपको 100% खुद पर विश्वास रखना है। तो मैं 100% क्रैश कोर्स के पक्ष में हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि प्राइवेट क्लासेस पर बैच अवेलेबल है, वो तो हर बार रहते हैं और रहेंगे। तो आप खुद पढ़ना चाहते हो, बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कैसे भी पढ़ना चाहते हो, मुझे नहीं पता, पढ़ाई स्टार्ट कर दो बस, वो आपकी इच्छा है आप कैसे पढ़ोगे। अब आपके माइंड में ये है कि सर मुझे एक डाउट आ रहा है, बस मुझे एक डाउट है सर, मेरा ये डाउट पहले आप क्लियर कर दो। तो बेटा ये रहा आपका डाउट और ये रहा आपका क्लियरेंस। 9672 63 48 45 इन पर कॉल करके बोल देना कि विजय सर से मेरी बात करा दो, विजय भैया से मेरी बात करा दो, जो भी आपका हो। तो आप यहाँ पर मेरे से बात कर लेना, जेट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ कर क्लियर करके, और उसके बाद में भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस देखना है, ऐप के ऊपर फ्री क्लासेस है डेमो के अंदर, वो आप देख सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इस वीडियो का मकसद था आप लोगों को जागरूक करना कि आप क्रैश कोर्स करना स्टार्ट कर दे, पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाए। अब इस कहानी के लास्ट में एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि रियल है। कल मेरे पास एक बहन का कॉल आया, है ना, वो बोल रही थी कि सर मेरा छोटा भाई है, बैंक में काम करती हूँ, उसको तैयारी करवानी है जेट की और उसको कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने बात की, बता भाई क्या बात है, कि सर मैं 1 साल हो गई, मेरे को 2 साल हो गए 12th किए और मैं तैयारी करना चाहता हूँ। जेट का पेपर पिछली बार दिया, खराब हो गया, सीईटी में इतने ही नंबर आए और सर मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है ब्राइट टेक्नो क्लासेस से। तो मैं समझ चुका था कि क्या स्थिति है, क्योंकि साथी ने जब मेरे से बात की तो मैं समझ चुका था कि वो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, उसको समझाने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा टेस्ट सीरीज का क्या करेगा भाई, पढ़ाई कहाँ से कर रहा है, कंटेंट क्या है, कि सर वो तो मैं खुद ही पढ़ता हूँ किताबों से। अच्छा, तो कितना क्या पढ़ लिया, कि सर अभी तक तो नहीं पढ़ा। फिर मैंने कहा कि 80-90 दिन बचे हैं जेट के क्रैश कोर्स के, फिर कर क्या रहा है, कि सर घर छोड़ के जाने का मन नहीं है। उसकी बहन ने मुझसे कहा कि सर इसका घर छोड़ के जाने का मन ही नहीं है और ये पढ़ाई के लिए बोलता है, लेकिन मैं बैंक में जॉब करती हूँ, अब घर पर इसको समझाने वाला कोई रहता नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं, इसको बता भी चुके कि पढ़ाई किया कर। फिर मैंने कहा कि भाई तू एक बार सोचना बैठ के कि 12th तूने 2 साल पहले कर ली, साल 2 साल और तैयारी कर लेगा, घर वालों को गुमराह कर देगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन जो वक्त बीत रहा है, जो जवानी तेरी जा रही है और बुढ़ापा जो पास में आ रहा है, उसको क्या जवाब देगा कि मैंने घर वालों को पागल बनाकर बस तो गया, मैं तैयारी नहीं की, मैंने पैसे भी लगा दिए, लेकिन फिर क्या करेगा, मजदूरी करनी है तो फिर क्यों पढ़ाई में पैसे लगाने, खुद का काम करना है तो उसमें लग जा, नहीं पढ़ना तो घर वालों को साफ बोल दे। तो कहीं ना कहीं आधे घंटे तक मैंने उसको समझाया कि देखो ऐसे मत करो, घर वालों को गुमराह मत करो, अगर नहीं पढ़ना है, इच्छा नहीं है तो साफ साफ उन्हें बोलो कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है, मुझे ये करना है। और पढ़ सकते हो, जवान हो, गर्म खून है तो मेहनत कर सकते हो, इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके समझ में आई, उसने कहा कि सर मैं आपसे क्रैश कोर्स लेके
और तैयारी कर लेता हूँ। अब आपने सही बात कही है। तो मैंने कहा कि बेटा तू क्रैश कोर्स लेगा, हो सकता है कि हमारे 1000-2000 रुपये आ जाएंगे, लेकिन उससे हमारे फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्स तभी लेना जब तू पढ़ पाए, तुझे लगे कि हाँ सर मुझे अब पढ़ना है। वरना ऐसे 1000-1500 रुपये हमारे को देगा फोकट के अंदर, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बाद में आके जाके बोलेगा कि मैंने वहां से कोर्स लिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज मत करना। तो कहीं ना कहीं उसको समझाया, तो कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों के अंदर भी है। कुछ साथियों में रह जाती है, ऐसी गलतियां कमियां कर देते हैं वो, जाने अनजाने में कई बार खुद को ऐसे समझते हैं कि यार मैं घर वालों को चकमा देकर ये काम कर लेता हूँ, मेरी लाइफ बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो अपन खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद को धोखा कैसे? बुढ़ापा आएगा पास में, जवानी निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती अपन क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी गलती, ये आपकी लाइफ है सर, इसमें आपने एल बड़ा आई छोटा एफ बड़ा ई ये क्यों लिखा? क्योंकि लाइफ ही ऐसी चल रही है आप लोगों की कि सर ऐसी चल रही है। हाँ मैं बताऊं कैसे चल रही है आप लोगों की। देखो छोटा बड़ा है ना यहाँ पर सब कुछ, तो मैं बता देता हूँ। देखो आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हैं सर। आप क्या कर रहे हो कुछ साथी? पढ़ाई तो नाम मात्र कर रहे हैं, नाम मात्र पढ़ाई। यहाँ पर जिंदगी जीनी है सर, ये लो जिंदगी। अब यहाँ पर जिंदगी जीने जाते हैं और पढ़ाई आ जाती है बीच में, स्टडी आ गई। फिर से थोड़ा सा फोन चलाने लगता हूँ सर, घर वाले आ जाते हैं, बोलते हैं पढ़ ले, फिर पढ़ाई पर बैठ जाता हूँ। अब क्या करूं सर? देखो मैं आपको बता दूं, ना तो आप जिंदगी को ढंग से जी पा रहे हो यहाँ पर, है ना, डर है कि कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, कोई क्या बोलेगा, ना यहाँ पर आप पढ़ाई कर पा रहे हो। तो फिर ऐसी जिंदगी कब करोगे क्या, मेरे को बता दो। ना तो आप पूरे मजे ले रहे हो। मजे लेने का मतलब है कि यार नहीं पढ़ना मेरे को, ठीक है नहीं पढ़ना, टाइम खराब नहीं करना, नहीं पढ़ना मुझे, बस घर वालों को बोल दिया कि नहीं पढ़ाई होगी, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये काम करना है, तो वो कर लो। घर वालों को भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये आप नहीं पढ़ने वाले। और पढ़ना है तो फिर पूरी जी जान लगा दो ना, 1-2 महीने की तो बात है, ढंग से पढ़ लो, उसके बाद लाइफ के मजे ले लेना। तो लाइफ आपके मजे ले, उससे पहले आप पढ़ाई पर लग जाओ, जागरूक हो जाओ। तो मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो ना तो अपन पढ़ाई कर पाते हैं पूरी तरीके से, ना अपन जिंदगी को खुलकर जी पाते हैं, ना इसके मजे ले पाते हैं। लाइफ जीना है, जिंदगी में मजे लेना है, तो सक्सेस हो जाओ, पढ़ लो, जो सपने हैं उनको पूरा करो, पैसे कमाओ, घूमने जाना है फिर घूमने जाओ। तो कहीं ना कहीं मेरा मोटिव आप लोगों को जागरूक करना था। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं अपन ना तो मजे ले पा रहे हैं, ना कंप्लीट पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो इस चीज पर आपको फोकस करना है, सोचना है बैठकर। अगर आपको मेरी बातें लगे कि सर आपने वाकई में सही बात बोली है, तो वीडियो में कमेंट कर देना लाइक करके, और मेरे से जो बात करना चाहो बात करके एक बार कंप्लीट आगे का डिसीजन आप जो लेना चाहो ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपको पढ़ाई को प्रॉपर करना है, सीरियस होकर पढ़ाई करना है। थोड़े से टाइम की बात है, आगे जाके जिंदगी आपकी बदल जाएगी, इतना विश्वास आपको रखना। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।